प्रयागराज में जिस तरीके से शनिवार रात करीब 10:30 बजे माफिया से माननीय बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की गई है। इस हत्याकांड के पीछे की जो भी अब तक कहानी सामने आई है वो उतनी साफ या उतनी समझने में आसान नहीं है जितनी कि समझाने की कोशिश की जा रही है। इस हत्याकांड के पीछे एक बड़ी साजिश की बूंद नजर आ रही है, क्योंकि इस हत्याकांड में शामिल शूटर एक पेशेवर अपराधी थे, उनके पास विदेशी हथियार मिले हैं। इस पूरी हत्याकांड के पीछे क्या साजिश हो सकती है, इसकी वजह क्या हो सकती है और क्या-क्या लापरवाही अब तक इस मामले में सामने आई है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद से। अरविंद जी, आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या क्या साजिश है और कहाँ चूक हुई है सरकार से या पुलिस प्रशासन से? सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा है कि पिछली रात 10:30 बजे के आसपास माफिया डॉन अतीक और अशरफ की जिस ढंग से हत्या हुई या जिस ढंग से वो पर्दे पे दिखाया जा रहा है वो इतना सरल और सहज नहीं है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले पूरे देश ने ये देखा था कि पुलिस कस्टडी में आने के बाद जब इंट्रोगेशन उसका शुरू होता है तो खबरें आ रही थी कि अतीक तरह तरह के राज खोल रहा है। जी, जी। और आपको पता है और आपको पता है कि अतीक कोई साधारण गली का गुंडा नहीं था। हुँ, हुँ। माफिया डॉन बोला जाता था। माफिया डॉन मतलब ये हो गया कि इसके साम्राज्य में तंत्र का, समाज का कोई हिस्सा नहीं था जो इससे जुड़ा ना हो, जिससे प्रभावित न हो, जो इसके हुँ। सहयोगी न रहा हो। ये लाल फीताशाही मतलब यानी अधिकारी, राजनेता, उद्योगपति, समाज के जितने भी प्रभावशाली लोग हैं और सबसे पीछे जनता, जितने भी प्रभावशाली लोग हैं, सब पर इसका प्रभाव था और सबके सहयोग से ये अपराध की ऊंचाइयों पर जाकर के एक माननीय बना, सांसद तक बना, हिंदुस्तान की सबसे पवित्र जगह संसद में पहुंचा। तो बहुत स्वाभाविक है कि इसको वहां तक पहुंचाने में तरह तरह की मदद लोगों ने दी होगी। तो हुँ, जिस हुँ। ढंग से ये खबरें आ रही थी कि अतीक अपना राज खोल रहा है, तो हो हुँ, सकता हुँ। है कि उस राज को हमेशा राज रहने देने के लिए लोगों ने किराए के हथियारों के जरिए या इनकी हत्या कराई। आपने सही कहा, ये ठीक है कि ये एक हत्यारा था और कानून के जरिए इसको सजा दी जाने का वो प्रयास चल रहा था। हुँ, हुँ। लेकिन जो लड़के देखे गए जिन्होंने हत्या की कल रात में, वो हुँ, बड़े हुँ। साधारण घर के, मामूली घर के लग रहे थे। जी। देखने से ये औकात उनकी नहीं लग रही थी कि वो टर्की मेड असलहा जो हुँ, 6-7 हुँ। लाख का बताया जा रहा है वो खरीदने के जी, योग्य जी। होंगे, होटल में टिकने के योग्य होंगे। और ये सारी चीजें, उनकी एक्टिविटीज देखने के बाद ये 2 चीजें साफ हो रही हैं कि एक तो वो पेशेवर या अपराधियों की तरह से उन्होंने अपराध किया है, तो वो कोई जी। नौसिखिए नहीं थे। और दूसरी बात ये थी कि उनका अतीक से डायरेक्ट कोई संबंध रहा हो तो ऐसी भी बात नहीं, क्योंकि ये सब चीजें खुल के नहीं आई कि यहाँ अतीक ने हमें सताया था तो हमने बदला लिया। एफआईआर में जो कहा जा रहा है कि उस पर ध्यान दीजिए कि हम अतीक को मार करके अपना नाम अपराध दुनिया में कमाना चाहते थे, बहुत बड़े माफिया बनना चाहते थे। ये बहुत ही हास्यास्पद है यानी उन लड़कों द्वारा कि अगर तुम किसी अपराधी की हत्या करके उसके बराबर या बहुत बड़ा सिक्का जमाना चाहते हो अपने अपराध की दुनिया में, तो बहुत सारे माफिया हैं, तुम किसी को ठोक सकते थे। जी। जबकि ठोकना बहुत ही गलत है, लेकिन अगर तुम्हें नाम कमाना है अपराधी को मार करके, तो अपराधी उस स्तर के भी बहुत से हैं। हुँ, हुँ। तुम किसी को मार करके नाम कमा सकते थे। तुम जान रहे हो कि पुलिस अभिरक्षा में वो चल रहा है, चारों तरफ से पुलिस चल रही है। 15 पुलिस वालों का जत्था था वहां पर उसके घेरे में, उसे हुँ, हुँ। चीरते हुए जाके भीतर मार देना, ये किसी पीछे से आदेश को फॉलो करना था, न कि यूं ही साधारण गए और मार के ठोक के चले। तो जैसा कि हमने कहा आपसे कि इसके पीछे जरूर कोई न कोई बहुत बड़ा राज है, कॉन्स्पिरेसी है, कोई ग्रुप है या कोई आदमी है
और इसी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ जी जी। कि जैसा अतीक के बहुत बड़े सहयोगी थे कि उन्होंने पैसा दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। हम्म। तो अब लोगों को शुरू में उम्मीद रही होगी कि अतीक जेल में रहेगा और ये रहेगा वो रहेगा, और ताजा की जो अब तक का उसका 42 साल का यह अपराध बताया जा रहा है कि कभी कोई राज हम्म। बाहर नहीं आए, लेकिन अब राज बाहर आने के दिन आ चुके थे। तो ये बेचैनी अतीक को मरवाने के पीछे रही होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी अभी मैंने एक खबर पढ़ी थी, उसमें यही लिखा था कि अतीक का जो साम्राज्य था वो तो सभी जानते हैं, उसकी काफी चर्चाएं हुई हैं, खबरें आई हैं, लेकिन अतीक से जुड़े कुछ नेता, ठेकेदार और पुलिसकर्मी भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि पिछले कुछ समय में, यानी अतीक से जुड़ने के बाद करोड़पति अरबपति हो गए। और उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं, उन नेताओं को जो सफेद पोश नेता हैं, बड़े ठेकेदार हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अतीक के जैसे शिकंजा टाइट हो रहा था अतीक के ऊपर, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डर था। और बताया जा रहा है कि यही वजह है कि अतीक की हत्या कराई गई है। और इसमें एक बड़ी साजिश है, 3 लोगों के तो नाम अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन 2 अज्ञात भी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मैंने वही आपसे कहा कि पिछले 24 फरवरी जब उमेश पाल की हत्या हुई, तब से लेकर अब तक सारे टीवी चैनल पर अतीक के काले साम्राज्य का रत्ती रत्ती विश्लेषण हो चुका है, दुनिया जान चुकी है। जी जी। लेकिन अब जब दुनिया को ये जानने का समय आया कि इसके आगे क्या क्या था, हम्म। अतीक को आज की काली दुनिया में और कितने काले लोग थे जो सफेद पोश हैं, जब ये हम्म। जानने का मौका आया तो उसे विदा कर दिया गया। बड़ी सीधी सी बात है, इन पहलुओं को भी नकारा नहीं जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है कि अपराधी, एक दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं, वहां पर पहुंच के अपने टारगेट को हिट करते हैं, गोली मारते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। कहीं ना कहीं इतना बूस्ट कर दिया गया था इन अपराधियों को, जो कि अभी एक तरह से युवा थे, जिन पे कुछ एक दो लोग हैं जिन पर हत्या के भी मामले हैं, हिस्ट्री शीटर भी हैं, लेकिन इतना बूस्ट कर दिया गया था उन्हें पीछे से, या इतना आश्वासन मिला था कि क्या उन पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करी, उसके बाद खुद को सरेंडर कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। कहीं ना कहीं इस मामले को एक धार्मिक रंग भी देने की कोशिश करी गई है। एकदम सही कहा सुमित जी आपने कि दरअसल जिस ढंग से अतीक की हत्या करवाई गई, और इसके पीछे यही था, यही रहा होगा, था नहीं, यही रहा होगा कि अतीक की हत्या करवाने के बाद इसे सांप्रदायिक रंग दिया जाए, तभी वो लड़के जय श्री राम और क्या धार्मिक नारा लगाने लगे। उनका राम जी से जी। क्या संबंध था, राम ऐसे नहीं थे, न राम के हम्म। लोग ऐसे हो सकते हैं फिलहाल। हम्म। तो ये बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। और जो आपने कहा कि पुलिस की चूक, तो हम्म। निश्चित तौर पर ये पुलिस की चूक थी, जिसे पता है कि एक अपराधी को लाने ले जाने के लिए 250 200 की फोर्स आगे पीछे लगी हुई है, हम्म। उसे 15 सिपाहियों के साथ भेज दिया जा रहा है या 15 सिपाही लेकर के जा रहे हैं। तो ये चूक है। दूसरी, कुछ लोग, विपक्ष के लोग और ये टिप्पणीबाज लोग, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। जी पुलिस जी ने जी। अगर गोली नहीं हाँ, पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो बड़ी बुद्धिमानी की। पुलिस अगर गोली चला के तीनों को वहीं खत्म कर देती तो कहने वालों का आज अंबार लग गया होता, लाइन लग गई होती, कतार लग जाती कि सरकार ने अतीक को मरवाया और सबूत को मिटा दिया। हम्म। हमने फिर आपसे कहा कि अतीक अपने काले साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा खोलने के जब मुहाने पे आ गया था, जब दुनिया को नई बातें पता होने के आसपास वो खड़ा हो चुका था, तब उसे जी। विदा कर दिया गया। ठीक, तो अब जब अतीक आ, को यह उस समय विदा किया गया जब वो और लोगों का नाम ले सकता था, बता सकता था कौन कौन लोग यानी उसके कमले साम्राज्य में हैं। हम्म। ठीक उसी तरह से ये अगर तीनों के तीनों जो ये अपराधी थे जिन्होंने कल उसकी हत्या की, अगर उसे पुलिस वहीं पे ठोक देती, गिरा देती, तो आज ओवैसी से लेकर के और
ये ममता से लेके और फलाने और ढिमकाने सारे लोग चिल्लाते कि सरकार ने ये नृशंस हत्या करवा करके सबूत तक मिटवा दिया, जी जबकि बिल्कुल। सरकार को अब या अगर ये तकनीकी ढंग से देखा जाए तो सरकार को अब अतीक बहुत फायदेमंद हो सकता था, क्योंकि हम्म अतीक जो बातें खोलता, जो बातें कहता, जिनका जिनका भी नाम लेता, स्वाभाविक है कि वो लोग विपक्षी पार्टियों के नेता होते, व्यापारी हम्म होते, या हो सकता है कि कुछ इस पार्टी के भी वो नेता होते, व्यापारी हम्म होते, बड़े उद्योगपति होते। तो इन हम्म सारे लोगों में बेचैनी रही होगी, और बेचैनी इस हद तक रही कि अतीक को ही निपटा देने की चाल चली गई और वो सफल रहे। तो पुलिस वालों ने गोली न चला करके, मेरी समझ में, छोटी समझ में, वो बहुत अच्छा काम किया। अब ये पकड़े गए हैं, कम से कम ये तो बता सकते हैं कि इनके पीछे कौन लोग थे, अतीक को मारे जाने में किनको फायदा पहुंचा, या किनका नाम हम्म छिपा या छिपा रह सकता है। दूसरी एक बात बहुत अहम जो आज कहना हम्म चाहता हूं आपसे, टीवी पे चल रहा है साहिस्ता आई, साहिस्ता आने वाली हैं, हम्म साहिस्ता सरेंडर करने वाली हैं, मजार पे पहुंचने वाली हैं, आ गई आ गई आ गई, एक नए ढंग की हम्म पत्रकारिता, ये गाड़ी आ रही है, ये पीली गाड़ी जा रही है, वो जनाजा दिख रहा हम्म है, ये शोर चल रहा है। अभी अतीक इस समय हम्म की वो दफन होने के आसपास में है। तो हम्म मैं आपके चैनल के माध्यम से एक नई बात, एक नया निवेदन हम्म वो करना चाह रहा हूं, एक नए तथ्य की ओर या इशारा करना चाहता हूं कि हम्म अपराध जगत का हम्म बहुत बड़ा खुलासा होने के पहले, बहुत बड़ा खुलासा करने के पहले अतीक को विदा कर दिया जाए। उस हम्म पूरे काले साम्राज्य की रत्ती रत्ती जानकारी, ये आकलन है कि 3 जी आदमी जी। के पास रही होगी। हम्म सबसे नंबर 1 पर अतीक, हम्म दूसरे नंबर पर उसका भाई अशरफ, तीसरे हम्म नंबर पर उसका लड़का अशद, हम्म और चौथे नंबर पर उनकी बीवी साजिदा। हम्म 3 तो वो जा चुके हैं। हम्म सरकार को बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी जरूरी है साजिदा हम्म के सुरक्षा करनी, क्योंकि हम्म अगर इसके पीछे षड्यंत्र है कि हम्म अतीक एक बहुत बड़ा रहस्य, एक बहुत बड़ा बकड़जाल न बता सके, न खोल सके, तो अतीक को निपटा दिया गया। तो अब एकमात्र उस ये सारे काले साम्राज्य की जानकारी जो है जानने वाली साहिस्ता ही होंगी। शाइस्ता है जी। तो तो जो लोग इस तरह का दुर्दांत घटना करवा करके अतीक को हम्म निपटा सकते हैं, तो वो कल साहिस्ता को भी निपटवाया जा सकता है, इस शंका हम्म से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अब साहिस्ता को खुद चाहिए कि सरेंडर कर दें, और हम्म साहिस्ता की सुरक्षा अब वो किस ढंग से होगी, ये बड़ा तकनीकी मामला है, वो हमारे और आपके बस की बात नहीं है बताना, लेकिन इधर की तरफ इशारा करना, इधर की तरफ ध्यान देना ये जरूरी है। क्योंकि साहिस्ता भी चली गई हम्म तो, या कुछ उनके साथ कल हो जाता है, तो ये मान करके चलिए कि एक अपराध जगत का बहुत बड़ा माफिया और उसका परिवार तो दफन हो जाएगा, लेकिन हम्म अपराध की बहुत सारी बातें और अपराध के बहुत सारे भैया लोग इस हम्म समाज में सफेद पोश बन करके रहेंगे। वही हुआ इस मामले में भी ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है कि अतीक तो एक मुखी सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर अतीक और अशरफ का जो ये पूरा मामला है हत्या का, इस पर गंभीर जांच हो और गहराई से जांच हो, जिससे कि कई लोग जो बच गए हैं या बचने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले से या फिर हत्याकांड करवा कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी के नाम सामने आ पाएंगे और ये लोग सलाखों के पीछे जा पाएंगे, यही एक उम्मीद है। और उम्मीद भी जताई जा रही होगी सरकार से, और आशा भी हमें भी है कि सरकार जो है फाइनल रिपोर्ट इस पर सामने लाएगी दुनिया के और बताएगी कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कौन था और अतीक अहमद को अब तक पिछले 40 साल से कौन संरक्षण दे रहा था, जिसकी वजह से वो एक गली के गुंडे से एक माफिया डॉन प्रदेश का बन गया था।